कि ये मीर पहले कह चुके हैं। मस्जिद में हुआ आज इमाम आके कहीं से, कल तक तो यही मीर खराबात नशी था। सही। ये तो इस तरह के शेर जो पूरे शायरी, आतिश, सौदा, ज़ौक़, एक तस्वीर खींच गए इमाम की, राइट। तो बहरहाल इस चीज़ को या तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे या सर्टिफाई करे, कुछ अब तो पकड़ लेंगे। अब तो मुर्ते नहीं, अब तो मगर वो कंट्रोल में बिल्कुल उठा लिया उनको, तो मौलाना साहब को जेल में। हाँ वही कह रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी हो गई। असल में रिजवी साहब की समझने और बोलने वाले वहाँ ज़्यादा रह गए हैं, बाकी ज़्यादा अमेरिका में आ गए, इसलिए ज़्यादा वोट मिल गए उनको। अब आप भी आ ही जाइए यहाँ, ज़्यादातर यहाँ है। आपके वहाँ वो रिजवी साहब है, यहाँ ट्रम्प भी तो आ गए। कौन सोच सकता था कि ट्रम्प आ सकता है। मैं जब गया तो मैंने देखा कि जब हम 70s में निकले, उस वक्त के और अब के कराची में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। उस वक्त जब हम पेशावर या यहाँ जाते थे तो ये इस किस्म की कल्चर वहाँ पर ऐसे कलर की बसें हैं और वो टंकी में चाय की दुकानें वहाँ हुआ करती थी। अब वो कराची में वो सब है, सब कराची में तो कराची का बेड़ा गर्क हो गया। कोयटा ज्यादातर लोग तो बाहर निकल गए, जिनके बच्चे अफोर्ड कर सकते थे या कुछ था जो भी। थोड़ी बार सफाई तो कर रहे हैं प्रेस मार्केट कि वो कराची है। पहले गर्मी से नाराज है आरिफ अलवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ पे खबर आई कि सदर के पीछे का हिस्सा साफ कर दिया गया, धुलाई हो रही है। मैंने फोन किया असद उमर को कि यार ये पीछे का हिस्सा कि सदर के पीछे का हिस्सा साफ कर दिया गया, धुलाई हो रही है। कम से कम सदर बाजार कहते यार, सदर के पीछे कुछ तो उर्दू से तो जैसे कराची में आप इनकी बात कर रहे हैं ना, आपके उससे चलती, जैसे पेशावर में जो है हमें अगवानियों ने बर्बाद किया। हम पेशावर में ग्रो अप हुए हैं और क्या अच्छा माहौल होता था, क्या मजाल है कोई किसी को छेड़ जाए, कोई बात कर जाए। लेकिन ये जब से अगवानी आए उन्होंने आकर मतलब औरतों का निकलना अजाब हो गया। भाई हम आदमी को साथ ना हो तो हमें घर से बाहर निकल नहीं सकते। तहजीब याफ्ता शरीफ खातून शरीफ घराना है। पेशावर में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो नाराज हैं कि कोई छेड़ते नहीं। अच्छा, हमारे साथ भी हाँ, अब उसकी अब मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। चुप ही रहूँ तो बेहतर है। तगड़ा जवाब हो रहा है। टीचर ने ये कहा कि आप कुछ छेड़ने वाले ही नहीं है। अच्छा भाई, हम समंदर पे गए, नहाए और फिर वहां से खा पिया और चल दिए। कह रहे आप ये भूल गए, नहाए, कपड़े बदले और फिर इस किस्म के करेक्शन होते रहते हैं। शुक्रिया अदा कर दें कि आपका जो पार्ट है वो हम सब में मौजूद है। आप जो भी बोलते हैं वो हम सब लोग उसको हमने ज़िंदगी भर एंजॉय किया है। बिल्कुल, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग हैं और पूरे अमेरिका में भी थॉट कि आपका जो मज़ा है वो वन ऑफ द यूनिक, और आप उम्मीद देते रहेंगे। और अब तो उर्दू जो है कहाँ रही, आप लोगों तक ही बस इस जनरेशन में खत्म। हाँ, यू आर एक शायर पाकिस्तान का दिलावर फिगार जी बहुत मशहूर शायर। हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो। तो वो दूसरों को शेर लिख के देते थे और पैसे कमा लेते थे। तो उनके पास दो लोग एक साथ आ गए, एक को सेहरा चाहिए था, एक को मर्सिया पढ़ना। सुनो यूं लिखा और फिर इस तरह, और कागज ऐसे फाड़ने के बजाय यूं फाड़ दिया। तो एक मिसरा सेरे का हो गया, एक मरसे का हो गया। और जो सेरा पढ़ने के लिए गए शायर, वो वहाँ गए और वो शेर पढ़ रहे हैं। अथर मियाँ का अक्त हुआ है बहार में, सेरे का मिसरा, दूसरा मरसे का लग गया। अथर मियाँ का अक्त हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में।
पत्थर मियाँ का अब हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। पूरी नज़म चल रही है, आखिरी शेर उसका था, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। हाँ जी, यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। दूसरा मरसे का आ गया, तुम क्या रहोगे जब मैं रसूले खुदा That was a good one. अब ये ऐसी मिक्सिंग तो हो ही जाती है, क्या करें। मुबारक, वो आप एक वो बता दें ना, दो जो रेडियो स्टेशन साथ साथ आ रहे थे, एक थोड़ा सा वो जोक इनको भी सुना दें आप, कि खाना पक रहा था कि एक्सरसाइज आ रही थी। हमने सीखा है नहीं, हाँ तो सुना देना, कोई बात नहीं है। वो पुराने जमाने में वो होते हैं ना, हम जब ग्रो हो रहे थे तो पाकिस्तान में रेडियो आते थे, वो जो जिनके वो लकड़ी की वो नाब्स होती थी, सुई घुमाने वाली। हाँ तो एक दफा ऑल इंडिया रेडियो से एक दफा आलू भाजी बनाने की तरकीब आ रही थी रेडियो में, और वो सुई जो थी उसके बिल्कुल साथ वाले स्टेशन पे योगा और वर्जिश की भी तरकीब आ रही थी। तो वो आंधी जब चलती थी तो वो नाव हिल जाती थी। तो वो कहती है कि एक देगची में ऑयल गरम करें और थोड़ा सा उसको कुनकुना कर दे, और साथ में सुई जब झपट जाती थी दूसरी तरफ, तो कहती है अब टांगे खोल के लंबे लंबे सांस लें, आसमान की तरफ देखें। फिर वो सुई वापस आगे कहती थी अब उसमें प्याज डाल के उसको हल्का ब्राउन करें और ज्यादा काला ना करें, क्योंकि सालन का टेस्ट बदल जाता है। और साथ ही फिर सुई वापस आगे कहती है जानों पे हाथ रख के आसमान की तरफ देख के लंबे लंबे सांस लें, और कोले जो हैं कोलों के बल आगे की तरफ थोड़ा सा झुके, ये याद रहे कि उसमें चम्मच हिलाते रहे आप। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसमें टमाटर डालें और फिर आलू डालें और ऊपर से मेथी और धनिया का गार्निश कर दें, बेहतरीन भाजी तैयार होगी। ये उस टाइम था। दोनों का मिक्सअप आ गया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मैंने ये आपको इसलिए सुनाया, मुझे पता है आपको पता होगा, आप मुरावतन हंस रहे हैं। बहुत सुई जरा सी बिगड़ जाए दूसरी। मैंने इसलिए आपको लतीफा सुनाया कि आज रात को मैंने घर भी जाना है। और ऐसे भाई वाली बात के सीखा तो आपसे ही है। हाँ, एंड तो यही आया ना। पाकिस्तान से जो शायर हजरात आते हैं, एक दफ़ा एक जगह मुशायरा था, तो वो सारे जो स्टेज पे बैठे हुए थे बेचारे सारे टुन थे। तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैंने इन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से पिया, यहाँ असली मिलती है। तो मुन्नू भाई भी टुन था, बहुत बीच में बैठना पड़ा था वरना एक दूसरे से टकरा रहे। सब मर गए। बड़ा अच्छे मुशायरे होते थे वो भी। आजकल तो मुशायरे भी बहुत कम हो गए हैं ना, है ना, वो उस टाइप के नहीं है जो हम देखने जाते होते थे। याद है पमोना में, है ना, आपसे पहली दफा तो वहीं मुलाकात हुई थी। हाँ, सुबह 4 बजे हमारी दारा भाई से पता पमोना में मिला। अच्छा, वो कुछ कहना भाई 2-4 लाइनें सुना दे, मैंने आपकी कहने से तस्वीर खिंचवाई। हाँ, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ये तो मौजूदा है भाई। वो भी इजाजत लेके आ, स्पेशल वो आई है, और वो भी ऐसा पोज बना के जो मेरे हस्बैंड ने भी इजाजत देने की सोच रहे थे। आपको एक खत सुनाता हूँ अल्लामा इकबाल। ठीक है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने अल्लामा इकबाल की सालगिरह बरसी मनाई। अल्लामा से मेरी दोस्ती भी है, वो मेरे घर भी आते हैं। मेरा एक कमरा है, यहाँ गालिब भी आके बैठ जाते हैं, सौदा भी, नज़ीर अकबर आबादी भी, आज़म भी, इकबाल भी।
अल्लामा की बरसी की प्रोग्रामों की तफसील मैंने अल्लामा को लिख के भेजी। उनका जवाब आया, अनवर मियाँ तुम्हारा ख़त मिला, पाकिस्तान टेलीविज़न की बरसी के प्रोग्रामों की तफसील पढ़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा। ये लोग बड़े आदमी की बरसी क्यों मनाते हैं? क्योंकि बड़े आदमी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। किसी पैदाइश का दिन मनाया जाए, और अल्लामा कोई छोटा आदमी तो था। अगर इतना ही शौक है मेरी बरसी मनाने का, तो ये लोग 21 अप्रैल के बजाय 25 मार्च को मनाया करें, जिस दिन मशरक़ी पाकिस्तान तुमसे अलग। मैं शायर मशरिक़ ज़रूर था, मगर उसका ताल्लुक़ मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं। ये खिताब मुझे तुम लोगों ने दिया। मेरे दोस्त मेरे पास आए और कहने लगे, अल्लामा तुम सिर्फ शायर मशरिक़ हो। मैं खामोश रहा। तुमको ये खिताब तो तुम लोगों ने दिया। फिर तुम लोगों ने क्या किया अकबर मियाँ, से निकाल के सब कॉन्टिनेंट का शायर बनाया, बर्रे सगीर का। वही दोस्त मेरे पास आए और कहने के, अल्लामा अब तुम सब कॉन्टिनेंट के शायर। 14 अगस्त 1947 को वही दोस्त मेरे पास आए और कहने लगे, अब तुम एक मुल्क के शायर। मैंने पहली मर्तबा उनसे कहा कि बैठो। उनको समझाया कि किसी भी शायर के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, एक मुल्क उसके नाम से जाना चाहिए, एक सरजमीन उसके नाम से पहचानी। अनवर, मैंने पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू उस मिट्टी में सूंघी थी जिसमें तराबलस के शहीदों का लहू मिला हुआ था। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन की झलक उस दुआ में देखी थी जो मैंने मस्जिद करतवा में बैठ के मांगी थी। मगर तुम कमबख्तों ने क्या किया, 1971 में मुझे सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का शायर बनाया। जिस तेज़ी से तुम मुझको और मेरी शायरी को कम कर रहे हो, मैं सिर्फ उस दिन से डर रहा हूँ जिस दिन लाहौर टेलीविज़न से ये अनाउंसमेंट हो कि अब फरीदा खानम से इकबाल सियालकोटी का कलाम सुनिए। मैंने जो कुछ तुम लोगों के लिए किया, कभी उसका सिला नहीं चाहा। छोटे बच्चों की ज़बानी लब पे आती है दुआ बनकर, जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। आधा मुल्क तुम लोग खो चुके हो, जो मुल्क बचा है अनवर ये भी बहुत है। किसी ने मुझे बताया है तुम्हारी पहुंच सरबराहों तक है। इस दफ़ा इस्लामाबाद जाओ तो मेरी तरफ से अपने सरबराह से कहना कि खुदारा जितनी ज़मीन बची हुई है उसको ज़मीन न समझे, उसको प्लॉट समझे, क्योंकि तुम्हारे सरबराह प्लॉट की हिफाजत कर सकते हैं, ज़मीन की। वाह, तुम्हारा मोहम्मद अब्बास। क्या बात है, वाह। थक गए होंगे।